हम लोग आज पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता एम्पायर, है ना। देखिएगा गुप्ता एम्पायर में भी आपके 12th से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इतिहास के जानने के जो स्रोत है कि इतिहास से कैसे जानते हैं, तो उसके लिए एक आपको गुप्ता साम्राज्य का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। इसमें देखिएगा हरिसेन की लिखा है ना, एक हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति और समुद्र गुप्त कालीन, यानी समुद्र गुप्त कालीन का मतलब क्या हुआ, समुद्र गुप्त के समय का। समुद्र गुप्त कालीन मतलब समुद्र गुप्त के समय का इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ से? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। देखिए यहाँ सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, कहेगा कि समुद्र गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी किससे मिलती है। ऑप्शन में दे देगा 4 गो, उसमें किससे मिलती है जी? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब देखो यहाँ से डबल एडजेक्टिव, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। यानी हरिसेन जो है वो लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो यही हरिसेन जो लिखे हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्र गुप्त कालीन यानी समुद्र गुप्त के समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। बुझाया? एनसीईआरटी अपना लिखता है तनी लैंग्वेज तनी बढ़ा चढ़ा के, तो इसका मतलब हुआ हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्र गुप्त के समय की जानकारी मिलती है। बोलिए कोई दिक्कत? क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि समुद्र गुप्त के काल की जानकारी किससे मिलती है, ऑप्शन में रहेगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसी को मानना है ना, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्र गुप्त की जानकारी मिलती है। अगर दे देगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, है ना, किसके काल की जानकारी मिलती है, तो हमें मौर्य कालीन, है ना, गुप्त कालीन और समुद्र गुप्त कालीन, और ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं था, किसको मारिएगा? समुद्र गुप्त कालीन। समझ रहा ना, यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्टिव बनता। देखिए इसके बाद एक और था स्कंद गुप्त था। तो स्कंद गुप्त की भीतरी अभिलेख, भीतर मतलब अंदर वाला, भीतरी अभिलेख से स्कंद गुप्त द्वारा, जो स्कंद गुप्त था वो हुर्नों की पराजय का पता चलता है। समझ रहे ना, स्कंद गुप्त का हुर्न क्या था जी? एक जनजातीय था, सब बताया था ना। हुर्न क्या था? एक जनजातीय था जो बंजारा वगैरह होता है ना, वही। तो हुर्नों की पराजय, हुर्नों को खदेड़ दिया था, हुर्नों को खदेड़ कर भगा दिया। तो उसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो स्कंद गुप्त अपना भीतर में क्या लिखवाया था? एक अभिलेख लिखवाया था। तो उससे पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने हुर्नों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, हुर्नों को क्या किया? भगा दिया। उसकी जानकारी जाकर मिलती है। नेक्स्ट देखिए भानुगुप्त के, भानुगुप्त है तो भानुगुप्त के देखिएगा एकदम पिछले बार ही पूछा है, देख लीजिएगा आप क्वेश्चन बैंक में। भानुगुप्त के एरर पढ़ेंगे। एरर जो है वो सागर में, कहाँ पर है जी? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश, मम्मी पापा, है ना। यानी एरर सागर यानी मध्य प्रदेश अभिलेख कितना ईस्वी का लिखा हुआ है? 510 ईस्वी का लिखा हुआ है। से गुप्त काल में चलती आ रही, जो गुप्त काल से जो चलते आ रहा है सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा समझ है ना? नहीं, सती प्रथा नहीं जानते हैं लोग। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अगर पुरुष मर गया, पति मतलब मर गया, तो उसकी पत्नी को जिंदे उसके चिता पर जला दिया जाता था। ऐसा प्रथा था, सती प्रथा, इसको सती प्रथा बोलते हैं। सोच लो, अगर ससुरा पत्नी मर गई तब पति नहीं जलेगा। पत्नी मर गई तब जाओ, गई तो गई, हम अपन दोसर अब राज भोगेंगे, दोसर बियाह करके लाएंगे। बताओ आई था क्या? देखिए कि अगर पति मर गया, पति टिबिया है, टीबी का बीमारी है, वह टिबिया रुबिया है तो जी जाएगा। जाना टीबी हुआ है, अगर बियाह होगा तो 1 महीना के बाद में, समझ रहा ना, अगर अब गिनती अब हाँ होने वाला है। अपने गांव की एक घटना बता रहे हैं, सेम यही था। जब वो बियाह लोग नहीं बताया भाई, अगुआ तो झूठ साच करके शादी करा देता है। अगर उनका शादी हुआ, वो लड़की ठीक ठाक थी, हड्डी कटी थी, उसका शादी हुआ था, गांव में आया तो लोग कहा कि लग रहा है लड़का का कुछ बीमारी, एकदम दुबला पतला, तबीयत खराब है, ये हुआ।
आया, उसको टीबी का बीमारी था, बियाह होके गया, एकदम नियम से हुआ, लगभग 1 महीना 10 दिन हुआ था, 1 महीना 10 दिन में वो बेचारा चल गया। तो अब उस लड़की का शादी हुआ था, उसको जानते हो वहाँ के लोग कहते बाप रे सौतनी चुड़ैल आते आते चबा गई। अब बताओ उसका कोई दिक्कत, उसका कोई प्रॉब्लम था भाई? वो तो दुनियादारी है, उसमें प्रॉब्लम था, उस टीबिया था, गया होगा, अपन छाका चौका मारा होगा, जिंदगी से गया, समझ रहे ना आप लोग, समझदार है। अब वो चला गया, अब वो लड़की आई तो मतलब वो 2.5 साल तक, 3 साल तक, लगभग 2.5 साल तक यहाँ मारी फिरती थी। गांव के लोग भी उसको कहते थे कुलक्षणी हाई है हाउ है। बाद में जा करके एगो था अधेड़ आदमी है ना, जिसका मतलब 3 गो बच्चा था, उसकी पत्नी मर गई थी, उसी के साथ उसका ब्याह हुआ। बोले ये दुनिया के रीति रिवाज, तो ये तो हो भी गया। अगर वो घड़ी के जमाना होता है 510 का, तो पति मर गया तो उसकी पत्नी को उसी पर जला दिया जाता। ये था सती प्रथा। तो देखो कैसे सती प्रथा का जानकारी मिलता है, तो ये मिलता है कि इस भानुगुप्त के एरर सागर यानी मध्य प्रदेश में है, वहाँ के एगो अभिलेख है जो 510 ईस्वी का है। उसमें गुप्त काल में, जो गुप्त काल में यानी गुप्त के जमाने में चलती आ रही सती प्रथा का जानकारी मिलता है। एक विदेशी आया था, जब इंडिया में आया तो वहाँ पर आया तो देखा कि उसका दिल जो है ना वो द्रवित हो उठा, आँख से उसका आंसू झलकने लगा कि एक लड़की का शादी हुआ था, अभी नई नवेली थी, और इसके बाद में उसका पति मर गया था। आज जबरदस्ती 10 गो औरत पकड़ के उसको और उसके मांग में का सिंदूर धो रही थी और उसको जबरदस्ती उस पर जलाया गया। तो उस दृश्य को देखकर उसका हृदय कांप गया था। सोच लो कितना बड़ा विडम्बना था हमारे समाज का। यही था सती प्रथा। तो इसी से जानकारी मिलता है, काठी से, गुप्त कालीन, गुप्त का जब, क्योंकि कोई देखने तो नहीं गया है, देखने नहीं गया कि जब लिखल है तो सत्य है ना, जब खोद के लिखा गया वो तो सत्य है, समझ रहे हो। तो इसी से जानकारी मिलती है कि बाप रे वो बड़ी सती प्रथा था। कि सब नियम के विरुद्ध है ना, गलती है ना, बेचारी औरतें पर शुरू से ही शोषण किया गया है। अब क्या, अब तो 40% आरक्षण मिलल बा, बाप रे। हाँ हमारा पे बोलिएगा, हाँ जाकर केस करेंगे। हाँ डेराए में बाप, लड़की से के शादी हो जाए अपना ससुराल में जाके डेराई है, कहे कि खाई अपना सैया के कमाई तो डेराई का है, बुझा ना। हाँ यो बात है। आ दूसरा उतने बना ही बाप रे बाप, ये सब एगो तो आरक्षण नीतीश कुमार का, और मैं ऊपर से एगो अलग आरक्षण, समझ रहा ना। यही सब है ना कि लड़का अगर 2 गलती किया है ना, लड़का में गलती नहीं है, लेकिन कोनो लड़की अझुरा जाए ना तो जवन आएगा तो कहेगा मार 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 गलती भले लड़की कुछो कैले उसना कौन ना, बाप रे। ये सब नियम है, यही सब है कि तनी लोग का सनी बुझा रहा है ना, डरते जा रहा है। आप लोग पर नहीं बोल रहे हैं, मतलब और सब बोल रहे हैं। आप लोग तो समझदार है, आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, संस्कारी है ना। देखिए तो इस देखिए भारत, यह जो है, यह भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। देखो हाई हमारा नाम बुझाया हुआ, अभिलेखीय मतलब क्या हुआ, अभिलेखीय मतलब अभिलेख मतलब लिखा गया, खुद के क्या किया गया, लिखा गया प्रमाण है भारत में। कौन, गुप्त काल का जो ये सब अभिलेख है, ये अभिलेखीय प्रमाण है, समझ रहा ना। क्या पूछ रहा है? और देखिए एक बाद में है चंद्रगुप्त प्रथम है। अब देखिए वो चंद्रगुप्त नहीं है, ये चंद्रगुप्त प्रथम ये दूसरा है। अब मैं ये समझिए कि चाणक्य के चेला चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का स्थापना किया था, उसका केवल चंद्रगुप्त नाम था। ये चंद्रगुप्त प्रथम लगा हुआ है, समझ रहा ना। देखिए तो ये चंद्रगुप्त प्रथम कब से 319 से लेकर कितना तक, ईस्वी तक राज किया। देखो ये गुप्त वंश का संस्थापक जरूर पूछता है, बहुत लोग मार देते हैं चंद्रगुप्त प्रथम क्योंकि बहुत फेमस था, लेकिन ये नहीं था। गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, याद रहेगा ना, एकदम यहाँ से। देखो एगो ट्रिक, किसी काम को शुरुआत करते तो श्री गणेशाय नमः करते हैं, तो इस ससुरा का नाम क्या है, श्री गुप्त, मतलब गुप्त वंश के शुरुआत करने वाला, श्री गणेश करने वाला, याद रहेगा ना।
आई कब से शुरुआत किया? 275 ईस्वी का था, समझ रहे। एक बाद में कौन आया? श्री गुप्त के बाद घटोत्कच। देखिए एगो घटोत्कच तो भी छा, कौन? महाभारत देखे हो? महाभारत में जब वो कुंती के साथ में पांचों पांडव जब जाते हैं कहाँ पर? जंगलवा में, जहाँ पर वहाँ पर, तो वहाँ पर जाते हैं तो एगो नहीं राक्षसनिया रहती है, राक्षसवा रहता है, तो उसकी बेटियां रहती है, तो राक्षसवा कहता है कि देखो तो बबी कहीं छी मानुष का कहीं से गंध आ रहा है, तो वो आ रही है तो देखती है कि बाप रे इतना सुंदर लंबा चौड़ा शरीर भीम जो है, उसको देख करके अब वो मारने के लिए आई थी। अब ओकरा ससुरी के अब क्या हो जा रहा है, समझ रहा ना? वो हो गया। अब जा करके कहती कि अब उसको ओकरा से प्रेम हो गया था, कहती है कि आपको हम चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो भीम जो था कहा कि भैया हम कैसे कह सकते हैं, हमारा से तो बड़ हमार भैया बरन, मान लो कि हम बियाह करम तो दिक्कत बा। अब कहना कि जौन करी तो माई करी, तो वो उसकी माँ के पास आता है लोग, तो वहीं उसकी माँ वचन देती है कि ठीक है ना। कहती कि अगर नहीं कीजिएगा बियाह तो मर जाएंगे। कहती कि हमारा क्या दोष है कि हम भाई दानव के प्रवृत्ति में जन्म लिए, तो मेरा उसमें क्या कसूर है? तो वही उससे बियाह होता है जिसका हिमिंडा राक्षसनी रहती है ना। और ओकरे वो बेटवा होता है जना का नाम का रहता है घटोत्कच, वो अलग था, समझ रहा ना। तो वही घटोत्कच देखिएगा महाभारत में जब पांचों पांडव जब आते हैं घर, तो वही वहाँ पर वचन देता है भीम से, कहता है कि बाबूजी अगर कोनो दिक्कत होगा तो हम एकदम तैयार रहेंगे, हम जरूर आएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि वो राक्षस कुल का था, है ना। उसका ब्याह हो जाता है तो वही एक बेटा होता है, उसी का नाम होता है घटोत्कच। तो ये घटोत्कच दूसरा है, वो मत समझिएगा। अगर किसी का नाम गणेश हो तो उसको गणेश मत समझिएगा कि केकर, पार्वती जी के मतलब दुलरुआ, है ना। अच्छा इसमें हेलो है भैया, तारा के पापा का नाम महादेव है। महादेव, चलिए कोई बात नहीं है। महादेव यानी देवों का देव, क्या जी? महादेव। देखिए श्री गुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच, याद रहेगा ना। ये घटोत्कच वैसे नाम याद रखिएगा, कौना के नाम से? भीम के बेटा का नाम क्या था? घटोत्कच। लेकिन वो घटोत्कच दूसरा है, दूसरा है। भीम के बेटा का नाम घटोत्कच जो राक्षस कुल के साथ। तो वही श्री गुप्त के बाद घटोत्कच आया, जो कि देखो है 275 से लेकर और श्री गुप्त मतलब 319 तक राज किया है। 300 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? राज किया। कौन? श्री गुप्त के बाद में घटोत्कच ने राज किया। एक बाद मतलब तीसरा पीढ़ी जब आया, देखिए आदमी जो फेमस होता है ना, कैसे होता है? वो कुल खानदान में एगो आदमी कोनो अगर बढ़िया हो जाएगा तो पूरा नाम हो जाए। आप लोग में कोनो IAS बन जाए हमें से ना, हाँ, तो रिलेशन के रिलेशन जोड़ेंगे, जानते हो फलाना IAS है ना, मेरा चचेरा के ममेरा के फुफेरा लमेरा ही लगता है जी सर। लेकिन तनी वही रोड छाप रही है ना, तो अगर आपका भाई है तो कहोगे उसको जानते हो, कौन? अच्छा हाँ शायद, हाँ हमरे उससे हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है, वो ये है, समझ रहे, दुनियादारी है ना। तो वही कह रहा है देखिए कि श्री गुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच। घटोत्कच राज किया। एक बाद सबसे शक्तिशाली कौन बना? तो यही बना, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए गुप्त वंश का सर्वप्रथम यानी सबसे पहला शक्तिशाली शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रहेगा ना। है ही में दोनों में वो कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन भी होता है ना कि जैसे पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, है ना, कि गुप्त वंश के संस्थापक, तो लोग को समझ में आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम होगा, क्योंकि सबसे फेमस कौन था? ये था। लेकिन ये नहीं था, श्री गुप्त था, क्योंकि बताया ना कि किसी काम को शुरुआत करना श्री गणेश करना, तो श्री दिमाग में याद रखिएगा तो श्री गणेश याद रहेगा। और कितना में? 275 में याद रखिएगा। 5 वाला कभी न्योता होता करते हैं तो 5 रुपया करते हैं ना, देखो 7 5 2 है, ऐसे याद रखिएगा। आई जो आया सका गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त था, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का मतलब उस संवत का यानी 320 ईस्वी का प्रवर्तक बोला जाता है। प्रवर्तक मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं, जो कि मतलब धर्म को परिवर्तन करे, धर्म में नया कुछ निखार ला दे, उसी को प्रवर्तक बोला जाता है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का क्या बोला जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। क्या? गौतम बुद्ध, बौद्ध जमाने में गौतम बुद्ध को धर्म का प्रवर्तक माना जाता है ना। महावीर आए जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म में कौन आए? भगवान बुद्ध है। तो उसी तरह ये गुप्त वंश का जो है ना
प्रवर्तक है वो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, ये बहुत ही मेरे कंपटीशन में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है।